नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आपका स्वागत है मिर्जापुर किचन में। तो आज मैं आपके साथ मध्य प्रदेश की बहुत ही सिंपल साधारण स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसका नाम है पोहा। वैसे तो कहते हैं एमपी का पोहा, इंदौर का पोहा, और पोहा पूरे भारत में खाया जाता है। तो जगह जगह अलग अलग नामों से खाया जाता है। जैसे जो महाराष्ट्र में खाया जाता है उसको कहते हैं कांदा पोहा। बड़ी सिंपल होती है। ठंड में इसको हम मटर के साथ बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, और नॉर्मल सीजन में आप इसको 12 मास बना सकते हैं मूंगफली के साथ। चलिए आइए आज हम आपके साथ पोहा की रेसिपी शेयर करते हैं, बड़े सिंपल तरीके से, बहुत ही टेस्टी, और जैसे बनता है मध्य प्रदेश उसी स्टाइल से बनाते हैं आपके साथ। तो चलिए आइए बनाते हैं। एक कटोरी पोहा लिया है। ये बढ़िया वाले पोहे हैं, मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। इसको चूड़ा भी बोलते हैं। तो हल्के मोटे पोहे हैं, हल्के मोटे से। एक एकदम पतला वाला आता है वो नहीं लेना है, दूसरा हल्का मोटा आता है, ये लिया है मैंने। तो इसको पानी डाल के हल्के से अच्छे से धुल लेंगे। तो पानी को धुल के पानी को जो एक्स्ट्रा पानी है इसका निकाल देना है, मतलब छान देना है, और पानी न रह जाए इसमें। तो इसे आराम से छानेंगे। इसी तरह पोहे को छान के हम करीब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए। 5 मिनट भी सफिशिएंट है। और दूसरे तरफ चलते हैं, हम कढ़ाई में मूंगफली भून लेते हैं। तो ये पोहा रख देते हैं सेट होने के लिए। तो कढ़ाई मैंने ली है, इसमें तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। तो इसमें हम मूँगफली डालेंगे। ये मूँगफली है, एक छोटी कटोरी करीब मूंगफली है, एक मुट्ठी मूंगफली है ये। इसको डाल के मूंगफली को हम बढ़िया थोड़ा सा कुरकुरा क्रैक होने तक तल लेंगे। ये मूंगफली चटकने लगे तो समझ लीजिए हमारी मूंगफली पक गई है। मूंगफली को हम भून के इसको निकाल के अलग से रख देंगे। आमतौर पर ठंडी में चूरे को मटर के साथ बनाया जाता है, उसे चूरा मटर बोलते हैं, और यूपी में बहुत ही खाई जाती है, बनारस में खाई जाती है। तो जो पोहा बनता है हमारा वो मूंगफली के साथ ही बनता है, उसमें मटर का इस्तेमाल नहीं करते। तो मूंगफली कुरकुरी होती है और पोहा नरम होता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, कॉम्बिनेशन होता है। निकाल लिए, मूंगफली हो गई अच्छे से हमारी। तो इसको निकाल के अलग से रख देंगे। और दूसरी तरफ हम पोहा बनाएंगे तब इसमें हम इसको डालेंगे। और इसमें 1 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे, और चेक कर लेते हैं मिर्च डाल के तेल गर्म है नहीं। और राई डाल देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और राई हमारी चटकने लग गई है। तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता बिना पोहा अधूरा होता है। और 1 प्याज डाल देंगे। प्याज आप चौकोर शेप में किसी शेप में भी काट सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हम मिलाते हुए चलाएंगे अच्छे से। तो पोहा फटाफट बन के तैयार हो जाता है। खाने के बाद हम इसमें 1 छोटे चाय चम्मच बराबर हल्दी डाल देंगे, और 1 छोटी चाय चम्मच बराबर इसमें चीनी डाल देंगे। तो हल्दी और चीनी मिला दिया। अब इसको मिला के थोड़ा सा चला लेंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल 1, 2, 3 चम्मच करीब। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको हल्का सॉफ्ट करने के लिए हमने इसे पानी डाला है, क्योंकि हम कम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किशमिश डाल देंगे। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं साथ में। फिर इसको मिला देंगे अच्छे से, और ढक्कन ढक के इसको 1 से 2 मिनट के करीब धीमे आंच पे पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। प्याज हो गई है। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसमें पोहे डाल देंगे। तो पोहे अच्छे से फूल गए थे। अब इसको मिला देंगे हम। अब सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है। तो हम इसको मिलाते हुए बढ़िया से चलाएँगे। जो मसाले थे, हल्दी, सारी चीज़ें, वो पोहे में अच्छे से मिल जाए। तो बस इतना ही काम है इसमें। तो पोहा हमारा लगभग बन गया है। इस पर कुछ करना नहीं था। जो प्याज पकाने में जो टाइम लगता है बस, और उसके बाद पक जाता है। तो अब हम मूँगफली डाल देंगे। ये मूँगफली मैंने थोड़ी सी क्रश कर ली थी। मूंगफली को पोहे में मिलाते हुए चलाएंगे, और इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। हमने चीनी डाली थी और नींबू का रस डाले थे, जिससे हल्का खट्टा मीठा स्वाद होता है, बहुत औसम ये स्वाद होता है। तो लीजिए, हमारा पोहा बन के तैयार हो गया है। झटपट बन गया है। हार्डली 5 मिनट का ये नाश्ता है। तो मैंने इसको सर्व कर दिया है। देखिए, देखने में कितने रंग बिरंगे और सुंदर से लग रहा है, और एकदम खिले खिले पोहे बने हैं। अब आती है बारी से थोड़ा सा ऊपर से और सजाने की, कुछ एक्स्ट्रा अपनी क्रिएटिविटी करने की। तो थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज डाल दिया, कटा हुआ प्याज। कच्ची प्याज का स्वाद होता है, वो पोहे में बहुत ही अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा सेव डाल देंगे। इसमें मनपसंद की नमकीन भी डाल सकते हैं अपने मन से, और टमाटर डाल देंगे। तो जो एमपी की पोहे की खास बात होती है, पोहा नॉर्मल बनाते हैं और उसमें ये ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, और उसके बाद टमाटर, प्याज, पनीर, ये सारी चीज़ें डाल के सर्व करके वो लोग देते हैं। तो ये बिल्कुल उसी स्टाइल में पोहा हमने बना के तैयार किया है। एमपी में इसे देसी घी के साथ बनाते हैं, देसी घी में बनाते हैं। इसमें तेल में भी बना सकते हैं, और 5 से 7 मिनट में बनने वाला है। सबसे बेस्ट नाश्ता, और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। भूख लगी तो पेट भर जाता है। अब इसको बनाइए, खाइए, और बताइए कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। कोई सुझाव, कोई डिमांड हो तो सब कमेंट में मेंशन कीजिए। जैसा ही समय मिलेगा मैं फटाफट बनाऊंगी, रिप्लाई करूंगी। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।